नमस्कार, ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर और आज जो शेयर ट्रेंड कर रहा है, फोकस में है, लाइमलाइट में है, जिसमें ज़बरदस्त एक्शन बन रहा है, वो है भारती हेक्साकॉम का। जी हां, इस शेयर में आज हमने इंट्राडे बेसिस पे यानी कि दिन के दौरान 9.5% तक का जो अप मूव है वो बनते हुए देखा है और शेयर ने आज इंट्राडे जो हाई छुआ है वो 1167 रुपये का है। जी हाँ, 1167 रुपये का इसने हाई छुआ है और आईपीओ के प्राइस से, आईपीओ का जो इशू प्राइस था वहाँ से शेयर 2 गुना से ज़्यादा ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप आईपीओ की बात करें, 570 रुपये का इशू प्राइस था और आज का जो प्राइस है, जो हाई छुआ है वो 1167 का है, तो यानी 2 गुना से ज़्यादा ऑलरेडी अपने आईपीओ प्राइस से हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखें, जो 3 महीने में रैली बनी है आईपीओ के बाद से, उसके बाद भी यहाँ पे दमखम बाकी है, ऐसा कुछ ब्रोकर्स की रिपोर्ट बता रही है, जिस वजह से आज हमने स्टॉक में दमदार रैली बनती हुई देखी है। जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने इस शेयर को लेकर अपनी जो कवरेज है उसकी शुरुआत की है और ओवरवेट रेटिंग के साथ ही जो कवरेज है उसकी शुरुआत की गई है। लक्ष्य दिए गए हैं 1280 रुपये के, यानी कि सोमवार की, यानी कि कल की क्लोजिंग से अगर आप देखेंगे 1065 रुपये के आसपास की थी, वहां से करीब 20% की और अपसाइड स्टॉक में देखने को मिल सकती है, ऐसा जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट बता रही है। लेकिन ध्यान रहे, आईपीओ के बाद इस शेयर ने 1368 रुपये 60 पैसे का एक रिकॉर्ड हाई या ऑल टाइम हाई अभी तक जो 3 महीने का सफर इसने तय किया है शेयर बाजार में, उसमें ये लेवल हाई के तौर पे छुआ था, जो कि 26 जून को हमने देखा था, बनता हुआ देखा था। वहां से देखेंगे तो ये लक्ष्य दिया गया 1280 रुपये का, वो इनफैक्ट नीचे ही है, लेकिन फिर भी टारगेट प्राइस कल की क्लोजिंग से 20% ऊपर है, इसलिए शेयर में काफ़ी अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखा भी है। अब क्यों पसंद है जेपी मॉर्गन को भारतीय हेक्साकॉम का शेयर, वो जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, उनका ये कहना है कि इस कंपनी की आय का 98% हिस्सा अगर आप देखेंगे तो वो वायरलेस सर्विसेज सेगमेंट से ही आता है। ये कंपनी अगर आप देखेंगे तो फिक्स लाइन टेलीफोन और ब्रॉडबैंड सर्विसेज का काम करती है और ख़ास तौर पे 2 सर्कल्स में ही ये कंपनी ऑपरेट करती है, जिसमें राजस्थान शामिल है और उसके साथ साथ उत्तर पूर्व यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट की सर्कल है वहाँ पे ये कंपनी कारोबार करती है, जहाँ पे पेनिट्रेशन काफ़ी कम है, ऐसा जेपी मॉर्गन की जो रिपोर्ट है वो बता रही है। वो कह रहे हैं कि इन इलाकों में पहली बात तो टेली डेंसिटी, दूसरा इंटरनेट का पेनिट्रेशन और तीसरा जो पोस्टपेड का इस्तेमाल है, पोस्टपेड का यूसेज है, वो काफ़ी कम है। अगर आप टेली डेंसिटी को समझने की कोशिश करें तो किसी भी सर्कल में या किसी भी इलाके में हर 100 लोगों के बीच में जो टेलीफोन कनेक्शंस होते हैं उसकी जो संख्या है उससे आपको टेली डेंसिटी समझ आती है। और दोनों सर्कल जहाँ पे ये ऑपरेट करती है, राजस्थान और उत्तर पूर्व का, वहाँ पे टेली डेंसिटी काफ़ी कम है, यानी कि हर 100 लोगों के में से अगर आप देखेंगे तो जो टेलीफोन के कनेक्शंस हैं वो काफ़ी कम हैं। तो जैसे जैसे सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा उससे इनको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा और आरपू यानी कि प्रति यूज़र औसत आय जिस तरह से उसका एक्सपेंशन होता है वो देखेगा, उससे इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है, ऐसा जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट बता रही है। अगर आप स्पेक्ट्रम कॉस्ट की भी बात करें तो वो भी इनका कहना है कि भारतीय एयरटेल के मुकाबले अगर आप देखेंगे, जो भारतीय एयरटेल का नेशनल एवरेज है इनफैक्ट उससे भी काफ़ी कम है। 5G की जहाँ तक बात है तो जो पर पॉपुलेशन अगर आप देखेंगे तो उनका कहना है कि 5G की कॉस्ट 54% है और 4G की कॉस्ट जो है वो 62% है, जो कि भारतीय एयरटेल के मुकाबले कम है। तो स्पेक्ट्रम की कॉस्ट कम है, ग्रोथ की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर आप इसके आरपूस देखेंगे भारतीय एयरटेल के मुकाबले वो केवल 2% ही कम है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ग्रोथ की गुंजाइश है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है। प्योर प्ले एक रिपेयर थीसिस कंपनी है ये, अपनी रिपोर्ट में जेपी मॉर्गन ने कहा है। और उनका ये भी कहना है कि अगले 2 वित्त वर्ष में, मौजूदा वित्त वर्ष में भी, अगले वित्त वर्ष में भी 15% टैरिफ में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और इसी के चलते FY24 से लेकर FY27 के दौरान जो 3 साल हैं या 3 वित्त वर्ष हैं, उसमें रेवेन्यू में 17% CAGR और EBITDA यानी कि कामकाजी मुनाफे में 21% CAGR की जो ग्रोथ है वो देखने को मिल सकती है। जेफरीज की एक रिपोर्ट भी आई थी पिछले महीने जिसमें उन्होंने इस स्टॉक को लेकर जो अपनी रेटिंग है उसे डाउनग्रेड किया था, होल्ड किया था, लेकिन उन्होंने अपना जो टारगेट प्राइस है उसे 1200 रुपये से बढ़ाकर 1290 रुपये किया था। और आज जो जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है वो भी ये दर्शा रही है कि यहाँ पे शेयर में और भी अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिल सकता है। और जो लॉजिक या फिर जो रीजंस दिए गए हैं, रैशनल दिए गए हैं जेपी मॉर्गन की ओर से, वो तो दर्शाते हैं कि जो बाकी प्योर प्ले टेलीकॉम कंपनी से भारतीय एयरटेल हुई या वोडाफोन आइडिया हुआ, उनके मुकाबले इस कंपनी में जो ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो काफ़ी स्ट्रांग नज़र आते हैं। तो क्या ये ग्रोथ के जो स्ट्रांग प्रॉस्पेक्ट्स हैं, इस बेसिस पे क्या इस शेयर में अभी भी खरीदारी की जा सकती है जिन लेवल्स पे आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है? तो नीतिलेश पावस्कर जी मार्केट एक्सपर्ट हैं, उनका ये कहना है कि जिनके पास ये शेयर हैं उनको ध्यान रखना चाहिए 1080 के लेवल का, जो कि शेयर के लिए बहुत अहम सपोर्ट स्तर है। इसी अहम सपोर्ट स्तर को आप स्टॉप लॉस के साथ स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड कर सकते हैं। शेयर में 1240 रुपये और 1280 रुपये, जो कि जेपी मॉर्गन का टारगेट भी है, उनकी रिपोर्ट में आया 1 साल का,
इन लेवल्स तक ये स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है, लेकिन 1080 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो फिर हमारा सवाल था कि क्या फ्रेश खरीदारी भी की जा सकती है अगर इतना अपसाइड है? तो करें हाँ, जरूर की जा सकती है। जो फ्रेश खरीदारी करेंगे उनके लिए भी 1080 रुपये का जो स्टॉप लॉस है वो लगाना बहुत ही अहम है। तो आईपीओ प्राइस से 2 गुना हो चुका है, लेकिन अभी भी ब्रोकर्स और एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि भारतीय हेक्साकॉम के स्टॉक में अभी भी अच्छी खासी अपसाइड की गुंजाइश बाकी है। 1080 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के इस स्टॉक में अभी भी खरीदारी की जा सकती है, और जिनके पास हैं वो इनको होल्ड कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई भारतीय हेक्साकॉम की। ऐसी ट्रेंडिंग स्टॉक्स पर Money9 का लगातार फोकस है। ऐसे वीडियोस हम लगातार आपके लिए लाते रहेंगे। अगले वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।